श्रीमते रामचंद्राय नमः। स्वर्ग में बैठे हुए देवता धरती पर मनुष्यों को देखकर यह गायन करते हैं, ओहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः। मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो श्री हरि ने उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म दिया? जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य श्री हरि की सेवा के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सेवा में रुचि और सेवा में प्रवृत्ति, ये दोनों ही बड़ी दुर्लभ वस्तुएं हैं और ये तभी मिलती हैं जब स्वयं श्री हरि कृपा करते हैं। हरिर्हि साक्षात् भगवान शरीरिणामात्मा दशानामि उतोयमीप्सितं हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्वं वैशा दंपत्तिनाम। जैसे जल की जंतु मछली को जल अत्यंत प्रिय होता है, उनके जीवन का आधार वही जल है, वैसे ही जिन भक्तों के आधार श्री हरि है वे ही उनके प्रिय आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का आयु केवल ऐसा माना जाता है जैसे उनकी कोई गणना ही नहीं हो। आइए बड़े सौभाग्य से हम दर्शन करने जा रहे हैं कैसे हमने श्री साकेत पीठ में इस वर्ष सावन की दूसरी सोमवारी को सुबह से रात्रि तक भगवान शिव की सेवा की। भगवान शिव की प्रेरणा से ही आज भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ। ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ओम आज रविवार की मध्य रात्रि को हमें सोने में काफी विलंब हो गया और इस कारण उठने में हमें सुबह लगभग 5 बज गए। उसके बाद मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर और मंदिर में थोड़ी सेवा करके भगवान के फूलों को प्राप्त करने के लिए बाजार चला गया। वहां मैंने भगवान शिव की दूसरी सोमवारी के लिए अनेक तरह के पुष्पों का संग्रह किया। उसका आप कुछ ही देर में दर्शन करेंगे। आज मैंने भगवान शिव के मंदिर को और पूरे जगमोहन को विशेष रूप से सजाया है। आज प्रातः काल राधा रानी और श्याम सुंदर को शयन से जगाकर मैंने उनका विधिवत अभिषेक करने के बाद उनको विशेष श्रृंगार किया है। आज हमारी राधा रानी भी स्वयं भगवान शिव के दर्शनार्थ मंदिर में रात में पधारेंगी
और श्याम सुंदर भी आज मंदिर में ही दर्शन देंगे। हमारे साकेत पीठ में प्रायः 6 या 7 वर्षों से जलने वाला अखंड दीपक हमारे समस्त कर्मों का साक्षी है। वैसे तो हमारा दीपक कई बार बुझ भी चुका है, किंतु भगवान शिव की प्रेरणा से मैं बार बार इसे प्रज्वलित कर देता हूँ और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का साक्षी इसे ही मानता हूँ। आज राधा रानी के विशेष श्रृंगार के बाद अब मैं एक बार फिर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित होने जा रहा हूँ। भगवान शिव की मैं प्रायः विशेष उपचारों के द्वारा विधिवत पूजा करता हूँ, किंतु आज काफी विलंब होने के बाद आज मैं संक्षेप रूप में ही भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कर रहा हूँ दुग्ध और गंगाजल के द्वारा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षर सहस्रपाश भूमि विष्णु स्वार्थिसांगुलम। ओम पुरुष एवेदं सर्वभूतमच्चभयम् उता मृततु शेषानो इदन्नेनातिरोहति। ओम एतावानस्य महिमातो यजांश पुरुष पादश भूतानि त्रिपादस्समितं देवी। ओम इत्यादि विभिन्न मंत्रों से भगवान शिव का अर्चन कर मैंने भगवान शिव को एक दिव्य पुष्पों की माला अर्पण की है। आज ही हमारे शरीर की माता जी ने भगवान शिव के लिए हलवे का प्रसाद बनाया है, जो हमारे भगवान शिव बड़े प्रेम से आरोगते हैं। भगवान शिव की सेवा के बाद एक बार मैं फिर श्री राधा रानी की सेवा में उपस्थित होने जा रहा हूँ। इसी सेवा के बाद ही मुझे बाल भोग प्राप्त होता है, जो प्रायः दिन के 11-12 बज जाते हैं। हमारे मंदिर में अभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भी प्रारंभ है, इसीलिए हमें समय का अत्यंत अभाव रहता है। जिन पुष्पों का मैंने आज संग्रह किया है उसमें मुख्य है गेंदे के पुष्प, रजनीगंधा के पुष्प और गुलाब के फूल। स्वयं इन्हीं रजनीगंधा के छोटे छोटे कलीनुमा पुष्पों से आज मैं भगवान शिव का अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर विशेष मालाएं तैयार करूंगा, जिनमें से एक मालाएं हमारे राधा कृष्ण धारण करेंगे और शेष सभी पुष्प मालाएं आज हमारे भगवान शिव धारण करेंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहीन में। प्रायः मैं 3 बजे
शाम से ही भगवान शिव की विशेष श्रृंगार में प्रयुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि वास्तव में इस श्रृंगार में मुझे कम से कम 5 घंटे लगते हैं और 8 बज जाता है। 8 बजे मैं हमारे मंदिर में जो विशेष अतिथि आते हैं और भगवान शिव का दर्शन करने, उनको आधे घंटे शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण और उपनिषद के व्याख्यानों के द्वारा सिर्फ लगभग 24 मिनट या 36 मिनट अर्थात 1 से 1.5 घड़ी का सत्संग सुनाता हूँ। इसी सत्संग के कड़ी में मैं जीवों के हृदय में भक्ति के बीज का भी रोपण करता हूँ, भगवान शिव की प्रेरणा से ही। प्रायः 4 बजे मंदिर में दोबारा भगवान शिव को विशेष रूप से स्नान कराने के बाद मैं स्वयं आज भगवान शिव के लिए विशेष मंडप सजा रहा हूँ। जो ये आप पतली पतली मालाएं रजनीगंधा की सुगंधित पुष्पों की देख रहे हैं, वास्तव में इनको माला के रूप में मैंने नहीं पिरोया है, इनको मैं बाजार से लाया था। और जो मोटे मोटे गजरे के रूप में मालाएं भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, वास्तव में उनका निर्माण मैं स्वयं करता हूँ। आज मैंने कलश के ऊपर आम के शुभ्र पत्तों को सजाया है और सबसे ऊपर मैंने भगवान शिव के लिए गुलाब की एक सुंदर गुच्छे के रूप में बांधा है। ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे साकेत पीठ में 3 अत्यंत प्राचीन मंदिर विराजमान है, जिनमें प्रथम है श्री कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर और दूसरा है श्री विनायक गणेश मंदिर और तीसरे है श्री मारुति हनुमान मंदिर। तीनों ही मंदिर वास्तव में लगभग 250-300 वर्ष प्राचीन है। हमारे मंदिर में स्थित भगवान शिव कब से विराजमान है, इसका निर्धारण तो हमारे पूर्वज भी आज तक नहीं कर सके, किंतु जो मंदिर का भवन है, ये ही लगभग 250 वर्ष पहले निर्माण हुआ था हमारे पूर्वजों के द्वारा। और इसी मंदिर का अभी अत्यंत बृहद रूप से और भव्य रूप से जीर्णोद्धार हो रहा है। जो आप ये गुलाबी पुष्प देख रहे हैं, वास्तव में ये आज हमें बाजार में बहुत पसंद आया और इसे मैंने भगवान शिव के लिए संग्रह किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान शिव के कलशों में इस सुंदर पुष्प को लगाने के बाद भगवान शिव के मंडप की अत्यंत शोभा हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी संध्या के लगभग 5 बजने जा रहे हैं और अभी अत्यंत कार्य शेष है। भगवान शिव के मंदिर में सभी कार्यों को करने के बाद एक बार मैं स्वयं पूरे मंदिर में अपने हाथों से ही सभी छोटे छोटे पुष्पों को इकट्ठा कर पोछा लगाता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रहस्य है। महाराज अम्बरीश की हजारों रानियां थीं और लाखों सेवक सेविकाएं थीं, किंतु महाराज अम्बरीश अपने पूजा मंदिर में किसी को प्रवेश तक नहीं करने देते थे। एक बार उनकी सबसे छोटी महारानी ने महाराज अम्बरीश के प्रेम को पाने के लिए उनके मंदिर की
संपूर्ण साफ सफाई और व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, किंतु महाराज अम्बरीश ने उन्हें समझाकर कहा कि देवी, मैं आपके लिए एक अलग मंदिर बनवा देता हूँ, किंतु आप मेरी सेवा न ले, मुझे सेवा करने दें। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, सेवा में रुचि और सेवा में प्रवृत्ति अनंत जन्मों में सेवा करने के बाद होती है, और गुरु कृपा अगर हो तो ये तत्क्षण भी हो सकती है। हमारे मंदिर का जो आप ये बाहर का स्वरूप देख रहे हैं, आज ये अत्यंत अलौकिक प्रतीत हो रहा है। इसलिए जब भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो अपने ही परिवार का कोई सदस्य क्यों न हो, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो स्वयं श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसी से तो महाराज अम्बरीश के पीछे भगवान हरि का सुदर्शन चक्र दिन रात उनकी रक्षा करता था और उन्हें पता भी नहीं था महर्षि दुर्वासा को कितना कष्ट भोगना पड़ा था महाराज अम्बरीश के उस अवहेलना के कारण, जो उन्होंने उन्हें एकादशी के पारण के बाद श्राप दिया था। वो तो सभी जानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पीछे ऐसे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। किन भक्तों के ऊपर? जो निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। ओम हरि विधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान वैशंपायनम उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरु मुख्यान त्रयारुणिं कश्यपञ्च सावर्णिं अकृतव्रणं रोमहर्षन्हारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजं शेषं सांख्यायनं चाथ चतुर्शनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कनादं जैमिनीं मुनिं पतञ्जलिं अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छंदः कृत शोक कृत साहित्य कृतिनो अखिलान। ओम। हमारे मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, इसमें मुझे एक अजीब रचना की दर्शन हुए हैं, जो एक अलग तरह के ईंटों को यहाँ जोड़ा गया, जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है वास्तव में यह है क्या। और इसमें कई छिद्र भी प्रकट दिखाई दे रहे हैं। इसका रहस्य मैं भविष्य में कभी आप लोगों को बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं भगवान शिव की शेष श्रृंगार को संपूर्ण करने के लिए। भगवान शिव की संपूर्ण श्रृंगार के बाद भगवान शिव की दर्पण सेवा होती है, जिसमें भगवान शिव अपने ही अलौकिक स्वरूप को निहारते हैं। अभी प्रायः 7:30 बज गए हैं रात्रि के, और भक्तों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में अब विशेष पाठ और पूजन आरंभ होगा। उसके बाद ही भगवान की आरती शुरू होगी। आज भगवान शिव को मैंने अलग अलग गुलाब के अलग अलग पुष्पों को उनमें एक एक कर पिरोया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं किसी पुष्प में कहीं कोई गुलाब का कांटा भी नहीं हो। हमारे भगवान शिव को वैराग्य शतक का पाठ और पारायण बहुत पसंद है। इसी कड़ी में मैं भगवान शिव को प्रायः वैराग्य शतक के कुछ श्लोक जरूर श्रवण कराता हूँ। आइए आज मैं आपको इसका पहला श्लोक श्रवण कराता हूँ। ओम चूड़ोत्तम चित्र चंद्र चारु कलिका चंच शिखा भास्वरो लीला दग्ध विलोल कांशलभ श्रेयोदसाग्रे ईश्वरन्
अंत स्फूर्त पारमोतिमीर प्राग्भार मुच्चाटयन् चेतसत्मनि योगिनां विद्यते ज्ञान प्रदीपो हरः। जिनका मुखमंडल जटाओं में आभूषण के रूप में स्थित सुंदर चंद्रकला की प्रकाशमान किरणों से उद्भासित है, जिन्होंने लीला मात्र से चंचल कामदेव रूपी पतंग को दग्ध किया है, जो सभी मंगलमय अवस्थाओं के आरंभ में प्रकट होकर जीव के चित्त में फैले अपार अज्ञान समुद्र को समूल नाश करते हैं, ऐसे भगवान शिव के चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। ऐसे भगवान शिव को मैं, जो योगियों के हृदय में ज्ञान के दीपक का प्रकाश करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ओम। हमारी राधा रानी और श्याम सुंदर भी अपने अलौकिक स्वरूप में मंदिर में ही आज दर्शन देने आए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैंने जाना। राम सिया राम, राम सिया राम। अब जो आप दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में यह रात्रि लगभग 10:30 बजे का समय है, जब सभी भक्तगण अपने अपने घर को प्रस्थान कर चुके हैं और इस शिव मंदिर में बस 4 ही लोग हैं। अब आप पूछेंगे 4 कौन हैं? तो एक स्वयं भगवान शिव हैं, एक हमारी राधा रानी और एक श्याम सुंदर और एक मैं। और यहाँ से आरंभ होती है हमारी रात्रि की गुप्त साधना, जो मैं आपको कैमरे पर तो पूरा नहीं दिखा सकता, किंतु अपने स्वाध्याय के कुछ अंशों को मैं यहाँ प्रकाशित करूंगा। हमारे भगवान शिव को एकांत में स्वाध्याय करना बड़ा आनंद देता है, और जो भी मेरे मन में भ्रम होता है, मैं वास्तव में स्वयं भगवान शिव से ही उसका निवारण करवाता हूँ, और स्वयं भगवान शिव ही अंतःकरण में प्रेरणा देकर संपूर्ण प्रश्नों का निवारण कर देते हैं। देखिए, मनुष्य कोई सिद्ध महात्मा जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हम अपने टीवी में पहले बचपन में देखते थे कि उनके सिर में एक चक्र से ज्योति प्रकाशित होती है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, और ऐसा हम अपने साधारण नेत्रों से देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वे दिव्य चक्षुओं के द्वारा देखे जाते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान की चर्चा के समय अर्जुन को दिव्य चक्षु दी थी, जो वे भगवान कृष्ण का अलौकिक स्वरूप को देख सके, विराट स्वरूप को देख सके। वैसे ही जब कोई साधक या कोई सिद्ध महात्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो भगवान से उनके अंतःकरण से ही सारे ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है। याद कीजिए, मैंने आपको भागवत पुराण के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का जो 13वां श्लोक सुनाया था, उसका आप फिर से एक बार श्रवण करें। हरिर ही साक्षात भगवान, शरीरी नाम आत्मा, दशानामीव तोयमीप्सितम। हरिरी अर्थात भगवान हरि साक्षात भगवान है, जो संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है। इसलिए अब मैं भगवान शिव को शिव पुराण का विशेष पारायण करके सुनाऊंगा। ओम। जो ऋग्वेद आप दर्शन कर रहे हैं, इसका मैंने पहली बार स्वाध्याय किया था लगभग 12 में। वैसे तो मैं इसे 2011 में ही लाया था, किंतु भगवान शिव की प्रेरणा से इसे अध्ययन करने में मुझे काफी समय लगा, और अभी भी इसके कई ऐसे मंत्र हैं, कई ऐसे श्लोक हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, किंतु फिर भी मैं भगवान शिव को थोड़ा थोड़ा इसका श्रवण कभी कभी कराता हूँ।
और हमारे भगवान शिव देवी भागवत पुराण में जो 9वां स्कंद है, जो मूल प्रकृति का चरित्र है, वे सुनकर विशेष प्रसन्न होते हैं। अगर हमारी राधा रानी की सोने की इच्छा हुई और श्याम सुंदर की भी, तो उन्हें मैं सुला दूंगा। किंतु जब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप सोने चलेंगे, तो ये कहते हैं कि नहीं, अभी हम नहीं सोएंगे। ऐसा हमारे हृदय में ये प्रेरणा करते हैं। हमारे बार बार प्रार्थना करने पर भी राधा रानी नहीं सोती हैं, और जब तक मेरा स्वाध्याय चलता है तब तक ये जागती ही रहती हैं, और कभी कभी रात में 2 क्यों नहीं बज जाए। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। शिव पुराण के एक संक्षिप्त अर्थ को मैं यहाँ आपके समक्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। क्या मनुष्य क्रोध को जीत सकता है? क्या मनुष्य काम को जीत सकता है? एक सिद्ध महात्मा तो यहाँ तक कह रहे थे कि मनुष्य ये जितने भी विकार हैं, वास्तव में ये शरीर में छुपे हुए रहते हैं और अवसर आने पर ये प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो गीता जी में कहते हैं, जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में रहते हुए काम और क्रोध को जीतने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है। इसी क्रोध को कैसे जीता जाए? याद कीजिए, उद्धव जी को भगवान कृष्ण स्वयं भागवत पुराण में कहते हैं, किम शौर्यम, शौर्य शूरता क्या है, शौर्यता क्या है? अपने ही स्वभाव को विजय प्राप्त करना शौर्यता है। वास्तव में मनुष्य अपने स्वभाव से विवश है, और अपने स्वभाव के विवश होकर ही वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी लोभ कर बैठता है। एक बार इसी सत्र की चर्चा में कैसे भगवान शिव क्रोध से निरपेक्ष हैं, आइए हम लोग श्रवण करते हैं। एक बार महाराज दक्ष प्रजापति ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता उसमें निमंत्रित थे। ब्रह्मा जी, भगवान हरि, भगवान शिव भी उस यज्ञ में पधारे। जब उस यज्ञ में भगवान शिव पधारे तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को अभिवादन नहीं किया। जब उन्होंने दक्ष प्रजापति का अभिवादन नहीं किया तो प्रजापति दक्ष को बड़ा ही रोष हुआ, और उन्होंने भगवान शिव को कई कठोर शब्द कह दिए। जब महाराज नंदी ने दक्ष प्रजापति के उन शब्दों को सुना तो वे उनसे सहन नहीं हुआ, और उन्होंने भी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने नंदी को भी श्राप दिया। और जब ये सारे प्रकरण हो गए तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, अपने हृदय में आप इस तत्व को ध्यान से रखें और इसको सूक्ष्म रूप से अपने मस्तिष्क में भी धारण करें कि मनुष्य क्रोध को कैसे जीत सकता है। देखिए भगवान शिव क्या कह रहे हैं। भगवान शिव हंसते हुए बोलते हैं, सुनो, हम तुम सबको ज्ञान सुनाते हैं, उसे सुनकर तुम में से कोई दुखी ना होना। वेद को अक्षर और मंत्र कहते हैं, उसमें भी सूक्त को अति आनंद देने वाला कहा गया है। इसी से विद्वानों के मन हमेशा सूक्त में लगे हुए हैं, और ऐसे मन को बुद्धिमान निकट समझते हैं। हे नंदी, तुम ऐसे मन में क्रोध को बिल्कुल स्थान न दो। वास्तव में दक्ष ने मुझे कुछ श्राप नहीं दिया और न ही मुझे कोई कठोर वचन कहा है, क्योंकि वह जानने वाली बात को जानते ही नहीं है। वे अपने शरीर रूपी उपाधि को बचाकर स्वयं को एक शरीरधारी प्रजापति के रूप में ही देख रहे हैं। किंतु मैं न तो वास्तव में किसी का संबंधी हूँ, न ही किसी का पुत्र, न ही किसी का भाई। मैं निरपेक्ष परमात्मा हूँ, मैं स्वयं सदाशिव हूँ। और भगवान शिव अनेक तरह का ज्ञान वह सुनाते हैं और यह कहते हैं कि जहाँ तक तुमको दिखाई देता है, जहाँ तक तुम्हारा मन सोच सकता है, वह सब कुछ माया का विस्तार है।
भगवान शिव के शब्दों में हमें वेदांत की प्रतीति हो रही है। वेदांत में जो हम लोग पढ़ते हैं, सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, सारा दृश्यमान जगत है ही नहीं। ये सारे बात भगवान शिव की इस प्रसंग में हमें प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हम शुद्ध अशुद्ध भूत प्रेत देवता दैत्य और तीनों लोगों को स्थित करने वाले हैं। तुम यह जानकर कुछ चिंता मत करो। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत को सिधार गए और दक्ष प्रजापति भी अपने क्रोध की अग्नि के साथ ही अपने घर को गए। दक्ष प्रजापति तो क्रोध को नहीं जीत सके, किंतु भगवान शिव ने इस प्रसंग में दिखाया कि मनुष्य कैसे क्रोध से अलग हो सकता है। हमें भी अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें क्रोध करना पड़ता है, किंतु वास्तव में हम क्रोध करते क्यों हैं? क्या हमने पूरे संसार का ठेका लेकर रखा है उद्धार का? जीव अपना कल्याण तो करता नहीं है और चलता है दूसरे का कल्याण करने। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, तुम पहले अपना कल्याण करो, तब दूसरे के कल्याण का विचार करना। और जब तुम ऐसा विचार करोगे तो तुम देखोगे कि सारा संसार धीरे धीरे तुम्हें बोध होने लगेगा, सारा संसार उस परमात्मा के नियमन में ही हो रहा है। तो मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? परमात्मा जिसको अपनी शक्ति से आकर्षित करेंगे वे परमात्मा की ओर अग्रसर होगा और परमात्मा को प्राप्त कर ही लेगा। मनुष्यों को पहले तो स्वयं उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। जब मनुष्य स्वयं उस तत्व को जानने की जिज्ञासा करता है, उसको प्राप्त करने का यत्न करता है और उस पर निरंतर चलता है, नित्य उसका अनुसंधान करता है, तब उसको धीरे धीरे श्री हरि का बोध होता है। और जो श्री हरि हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म भी हैं। ऐसा उसे अनुभव होने लगता है। परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह नित्य स्वाध्याय का नियम ले। किसी भी संप्रदाय के किसी भी सिद्ध महात्मा को या किसी भी साधक को भी स्वयं भगवत भाव से ही देखे और उन्हें प्रणाम करे। अगर वह सामने प्रणाम नहीं भी करता है तो भी मन से उसे सबको प्रणाम करना चाहिए और अपने हृदय में अपने इष्ट के प्रति, अपनी आराध्य के प्रति निरंतर साधना भक्ति में लीन रहना चाहिए। एक क्षण के लिए उसे अपने चित्त की चित्त को बहिर्मुख नहीं करना चाहिए, बल्कि चित्त की संपूर्ण वृत्तियों को उसको निरीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में मेरा चित्त अभी है कहाँ, मेरा मन अभी है कहाँ। जब जीव कोई भी साधक बार बार अपने मन को बार बार एक जगह नियोजित करता है, तब उसका ही यह मन शांत होने लगता है और शांत मन में परमात्मा का प्रतिबिंब वैसे ही पड़ने लगता है जैसे शांत जल में आसपास की प्रकृति का प्रतिबिंब पड़ता है। कभी आप नदी किनारे देखेंगे, जब नदी का जल शांत होता है या किसी तालाब या पोखरे का जल शांत होता है तो उसके आसपास के बड़े बड़े वृक्ष उसमें बड़ी आसानी से शांत भाव में दृष्टिगोचर होते हैं। वैसे ही जब जीव का चित्त अंतःकरण शांत हो जाता है तो उसमें परमात्मा का आनंद स्वरूप प्रकाशित होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही अनंत आनंद के महान समुद्र है, सुख ही आत्मा का स्वरूप है। और यह आनंद कहीं बाहर नहीं है, यह आनंद भीतर की ओर ही है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, प्रयत्न करो भीतरी प्रकाश को खोजने की। भीतरी प्रकाश अर्थात ज्ञान का वह केंद्र जो तुम्हारे भीतर है,